हेलो नमस्कार मेरे प्रिय साथियों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। आप सभी का एक बार प्यारे से हमारे छोटे से खूबसूरत से ब्यूटीफुल से चैनल हमारा क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मैं याद दिला दूं कि आप लोगों का प्रेम, रिस्पांस और सहयोग हम लोगों को बहुत अच्छे से मिल रहा है। इसलिए हम लोग आपकी क्लास पर्टिकुलर और प्रतिदिन आपके लिए क्लास लेके आएंगे। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट और प्रेम दिखाने के लिए। ऐसा ही सपोर्ट आपका बना रहे तो हम बहुत अच्छी एक बेहतरीन तैयारी रखेंगे और बहुत जल्दी ही आपकी सभी विषयों की क्लासें आपकी चालू हो जाएंगी। मैं आपका एसआर सर, मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाऊंगा और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1, अध्याय 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। और इसी क्रम में हम लोग आगे चल रहे थे और इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आवेशन की विधियां। चलिए मैं वहीं आपको लेकर चलता हूं। आवेशन की विधियां, और मैंने आपको बताया था कि आवेशन की जो विधियां होती हैं प्यारे बच्चों, होती कई प्रकार की हैं, लेकिन इस वाले अध्याय में 3 प्रकार की पढ़ेंगे अपन लोग। चालन विधि, घर्षण विधि, नंबर दूसरी चालन विधि और नंबर तीसरी प्रेरण विधि। घर्षण, चालन और प्रेरण। घर्षण को हम बोलते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मेथड, इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड और इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। तो प्यारे बच्चों, आवेशन की हमारे पास 3 विधियां हैं और 3 विधियों में से एक जो आपकी प्रेरण विधि है उसको सिलेबस में नहीं रखा है। उसको जो है हम लोग धारता नाम के लेसन में इसको पढ़ेंगे, उसमें सीखेंगे कि प्रेरण विधि क्या होती है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे घर्षण पे और घर्षण विधि को हम पढ़ चुके थे बहुत अच्छे से। अब आज हमको पढ़नी है चालन विधि। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग चालन विधि को समझते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी जो टॉपिक होगी वो है चालन विधि द्वारा आवेशन। अर्थात चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो हम कंडक्शन के द्वारा चार्जिंग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, समझते हैं। आप लोग भी मेरे साथ पेन कॉपी लेके रखें ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। जिसको भी नोट्स बनाना है वो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। उसको जैसे भी नोट्स चाहिए, चाहे हैंड से, हैंड प्रिंटेड, हैंड रिटन चाहिए या प्रिंटेड, जैसे भी चाहिए, जैसे भी उनको नोट चाहिए बता देना। इस पर कृपया करके कॉल नहीं करना है, आप लोगों को कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ इस पे एसएमएस डाल देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पे आप लोग एसएमएस डाल के आप या तो हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं या फिर आप प्रिंटेड नोट ले सकते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चालन विधि द्वारा घर्षण। तो सबसे पहले अपन लोग करते क्या है बेटा जी, पेन कॉपी साथ लेके रखना है आपको, उसके बाद ही काम करना है। ठीक, तो इस विधि में हम सबसे पहले 2 वस्तुएं लेते हैं। सबसे पहले तो अपन लोग 2 वस्तुएं लेते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना इस चीज को। हमने 2 वस्तुएं ले ली, ए और बी, और 2 वस्तुएं लेनी है, लेकिन हमको दोनों के दोनों कैसे लेने हैं, धातु चालक लेने हैं। 2 धातुएं होने चाहिए बेस्ट, और 2 धातुएं कैसे होनी चाहिए बेटा, अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग।
इसका रीजन मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था कि क्यों अलग अलग लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप वो लेक्चर पढ़ के आइएगा, इसके बाद आपको समझ में आएगा। अब इसमें क्या होता है कि दो हमने धातुएं ले ली, दो वस्तुएं अलग अलग ले ली, इनमें एक वाली वस्तु पर पहले से आवेश होता है और दूसरी पर आवेश नहीं होता है। अर्थात अगर मैं आपसे कहूं, चलो मैंने इसको आवेश दे दिया, मान लो नेगेटिव दे दिया इसको, ठीक है प्यारे बच्चों, नेगेटिव चार्ज, और इस पे आवेश नहीं है, अर्थात इसका आवेश कितना है, 0 है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक वस्तु पे आवेश ले लिया, दूसरी पर आवेश नहीं है, अब हम जाएंगे भैया इसको एक चालक तार द्वारा जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन धातुओं को एक चालक तार द्वारा जोड़ देंगे। ये हमने चालक तार से जोड़ दिया, यहां लिख देंगे चालक तार से जोड़ने पर। चालक तार पर जोड़ने से क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं। चालक तार एक पुल की तरह काम करता है प्यारे बच्चों। चालक तार क्या करता है, एक पुल की तरह काम करता है, और पुल का काम क्या होता है, आने जाने वालों के लिए रास्ता बनाना। अब देखिए यहां पे क्या है, इस वाली वस्तु पर नेगेटिव आयन है, और किसी वस्तु पर नेगेटिव आयन क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है। यहां देखो इस पे आवेश 0 क्यों है, इसलिए 0 है कि जितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो कि प्लस के या मान लो कि माइनस के 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने ही इसके पास प्रोटॉन भी होंगे, मतलब प्लस का 10 प्रोटॉन होंगे, तो दोनों को मिला के कितना आवेश होगा प्यारे बच्चों, 0। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही आपका प्रोटॉन, तो दोनों का आवेश मिला के कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। अब यहां पे 0 क्यों है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अब यहां देखो नेगेटिव क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है, तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण इसका उच्च विभव बन जाता है। और यहां देखो प्यारे बच्चों, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो यहाँ पे थोड़ा सा निम्न विभव बनेगा। मैं यहाँ पे निम्न विभव की बात क्यों कर रहा हूं, थोड़ा बात को समझिएगा प्यारे बच्चों। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, लेकिन इसकी तुलना में इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इसका उच्च विभव माना जाएगा, और इसका कैसा माना जाएगा, निम्न विभव माना जाएगा। और इलेक्ट्रॉन हमेशा ही प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन हमेशा ही उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ट्रेवल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पहले वाले चालक से निकलेंगे और दूसरे वाले चालक में पहुंचेंगे। दूसरी बात समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो एक खास प्रकार का मैंने एक यंत्र बना दिया, और यहाँ पे मैंने बीच में एक पार्टीशन लगा दिया। इस बीच में मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अगर मैं बीच के पार्टीशन को यहां से खोल देता हूं, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो नाइट्रोजन के चैम्बर में जाने लगेगी, और नाइट्रोजन की जो गैस है वो हाइड्रोजन के चैम्बर में जाने लगेगी। अब इसका रीजन क्या है, सबसे पहले तो आप लोग इसका कमेंट करके मुझे बताइएगा, वीडियो को पॉज करके बताइएगा कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन में क्यों जा रही है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन की ओर क्यों जा रही है। ठीक, वीडियो पॉज करके पहले ईमानदारी से जवाब देना। अब बाकी मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जब ये चैम्बर लगा हुआ था, इस वाले पूरे चैम्बर में थी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इसमें थी नहीं, अर्थात यहाँ पे नाइट्रोजन की सांद्रता कम थी, या 0 कह लो। यहाँ पे कौन सी गैस है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन है, अर्थात यहाँ पे नाइट्रोजन की सांद्रता है, लेकिन हाइड्रोजन की सांद्रता कैसी है प्यारे बच्चों, कम है, 0 है। हम जैसे इस पार्टीशन को हटाते हैं, तो सांद्रता को समान बनाने के लिए, अब ये पूरा निकाय बन चुका है, एक कमरा बन चुका है, तो एक कमरे में यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा, यहाँ पे नाइट्रोजन कम है, अर्थात तो पूरे कमरे में हाइड्रोजन समान रहे और नाइट्रोजन समान रहे, तो हाइड्रोजन के अणु नाइट्रोजन की ओर, नाइट्रोजन के अणु हाइड्रोजन की ओर मिश्रण होने लगता है। अर्थात सांद्रता समान ना होने के कारण हाइड्रोजन के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो इस वाले चालक पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे और इस वाले चालक पे इलेक्ट्रॉन कम थे,
भाई यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन थे लेकिन यहाँ पे ज्यादा थे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता कैसी होगी प्यारे बच्चों? कम। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ज्यादा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, सांद्रता गड़बड़ हो गई, तो फिर आयन चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, सांद्रता अलग अलग है। सांद्रता को समान बनाने के लिए उच्च विभव से इलेक्ट्रॉन निम्न विभव की ओर जाने लगते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले, इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होने लगेगा? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने लगेगी। अब यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी तो होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी तो होगी। ये कुछ ऐसे होगा, समझो। एक उदाहरण में और समझाता हूं आपको। जैसे मान लो ये है, इस उदाहरण से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। मान लीजिए खास बर्तन है, इसमें 2 कमरे बने, इसमें 2 कमरे में एक पार्टीशन मैंने यहां लगाया। मान लो यहां पे जल भरा हुआ है। अब थोड़ा देखना प्यारे बच्चों, यहां पे जल भरा हुआ है और यह एक खाली कमरा है। अगर मैं यहां से इस पार्टीशन को हटा देता हूं प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? वहीं ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि यहां से जल निकलेगी, इस वाले चैम्बर में जाने लगेगा। लेकिन प्रश्न तो यह है कि यहां पर जल आप जाएगा तो कितना जल भरेगा, कितना आना चाहिए? तो अगर मैं इसको हटा देता हूं, तो जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, तो जल कहां तक भरेगा प्यारे बच्चों? जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। जब दोनों का लेवल बराबर हो जाता है तो फिर जल का बहाव भी बंद हो जाता है। ऐसे ही यहां पे होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा थे, यहाँ पे कम थे, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा भरे हुए थे, इसमें कम थे। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कब तक जाएंगे? पानी कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों के लेवल बराबर ना हो जाए। लेवल मतलब हाइट, क्या बराबर ना हो जाए प्यारे बच्चों? हाइट। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कब तक जाते रहेंगे? जब तक कि इलेक्ट्रॉन की हाइट बराबर ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन की हाइट मतलब विभव समान ना हो जाए। अभी यहाँ पे ज्यादा विभव है, यहाँ पे कम विभव है, फिर दोनों के विभव कैसे हो जाएंगे? समान, समान विभव। जितना वोल्टेज इसका होगा उतना ही वोल्टेज इसका हो जाएगा। और जब दोनों के विभव समान हो जाते हैं, जब दोनों की ऊंचाइयां बराबर हो जाती हैं, तो पानी का बहाव रुक जाता है। ऐसे यहाँ पर जब दोनों के विभव समान हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान भी बंद हो जाता है। तो कुछ समय पश्चात हम क्या करते हैं? इस तार को हटा देते हैं, इस तार को उड़ा देंगे। उड़ा देंगे तो क्या देखते हैं अपन लोग? ये वस्तु ए है, ये वस्तु आपकी बी है। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन कम तो हुए, यहां से पानी कम तो हुआ, लेकिन पूरा पानी खत्म नहीं हो गया। पर्याप्त पानी था, ऐसे इलेक्ट्रॉन खत्म तो हो गए, इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेंगे, फिर भी इसमें वृद्धि होगी। तो यहाँ पे कौन सा आवेश रहेगा? नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो चुकी है, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की वजह से यहाँ पे कौन सा आवेश आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने जैसे तार हटा दिया तो लिख देंगे तार हटाने पर, तार हटाने पर दूसरी वस्तु पे कैसा चार्ज आएगा? जैसा पहले था। तो अपन लिख देंगे नोट डाल के, यहाँ पे नोट डाल के क्या लिखोगे कि दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु की प्रकृति के समान ही आवेश आएगा हमेशा। तो जैसा पहली वस्तु पर आवेश होगा, अगर वो पहली वस्तु पर धनावेश है तो दूसरी वस्तु पर भी धनावेश आएगा, और पहली वस्तु पर ऋणावेश है तो दूसरी वस्तु पर भी ऋणावेश आएगा। एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं कि लिखना कैसे है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले इस विधि में हम 2 अलग अलग धातुएं लेते हैं, और पहली पर आवेश होता है, दूसरी पर आवेश नहीं होता है।
अब दोनों धातुओं को या वस्तुओं को हम एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु में जाते रहते हैं। तब तक जाते रहते हैं जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, और जब विभव समान हो जाता है तो हम तार को हटा देते हैं, और तार को हटा देने के बाद हम देखते हैं कि दूसरी वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश आता है जैसी प्रकृति का आवेश पहली वस्तु पर होता है। इस प्रकार हमारी दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाती है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जो आपको करना है, होमवर्क है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, टास्क है, आपको ये क्वेश्चन घर से करना है। ये क्वेश्चन सब लोग करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग फोटो खींच के भेज देना। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है घर्षण विधि और चालन विधि में कोई 4 अंतर बताने हैं आपको। तो आपको घर्षण विधि और चालन विधि में कोई 4 अंतर बताने हैं। ठीक है, तो आपको कोई 4 अंतर आपको इसमें से बताने हैं, और आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे फोटो खींच के भेज देना है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब इसके बाद अगला टॉपिक अपना चलता है जिसका नाम है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों आज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो क्वांटाइजेशन वर्ड है बेटा, वो क्वांटा शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब प्रश्न फिर से बन गया कि क्वांटा क्या होता है। क्वांटा का मतलब होता है प्यारे बच्चों पैक्टा, और पैक्टा माने पैकेट होता है, पैकेट। पैकेट की बात आई है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आवेश जो है पैकेट्स के रूप में चलता है, यानी आवेश जो है क्वांटा के रूप में या पैकेट के रूप में या तो लिया जाता है या दिया जाता है। आइए मैं इसको थोड़ा सा आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो आप लोग मार्केट से कुछ भी लाते हो, चलो जैसे मान लो आप लोग किसी भी चीज को खाते पीते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ले रहे हो, जैसे मान लो एक नमकीन का पैकेट ले रहे हो आप लोग। नमकीन का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। तो आप जैसे नमकीन का पैकेट लेते हो, मान लो एक नमकीन का जो मिनी पैकेट आता है वो आता है 5 रुपए का। कितने का आता है प्यारे बच्चों, 5 रुपए का। तो जो आप एक पैकेट लेने के लिए जाओगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 1 गुणे 5, क्योंकि एक पैकेट लिया है। जैसे मान लीजिए आपने 2 पैकेट लिए, तो 2 पैकेट लोगे तो कितने का आएगा, 2 गुणे 5, यानी कि ऑब्वियसली आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 10। यदि आप 3 पैकेट लोगे तो फिर 3 गुणे 5, और मान लो आपको 10 पैकेट लेने हो तो फिर 10 गुणे 5, 100 लेने हो तो 100 गुणे 5, और n लेने हो तो फिर n गुणे 5। तो कुल मिला के जो आप नमकीन का पैकेट ले रहे हो वो आप 5 के पूर्ण गुणज के रूप में ले रहे हो। किसके रूप में ले रहे हो, आप ले रहे हो 5 के पूर्ण गुणज के रूप में आप इसको ले रहे हो।
तो जो आप नमकीन का जो पैकेट ले रहे हो 5 के पूर्ण गुणज के रूप में आप इसको ले रहे हो। यदि आप दुकान पे 4 रुपए लेके जाओगे तो आपको नमकीन का पैकेट नहीं मिलेगा। आप 3.5 लेके जाओगे नहीं मिलेगा, आप 2.5 का लेके जाओगे नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के यदि आप आधा पौना लेके जाओगे, भले ही आप 4.75 पैसे भी लेके जाओगे तब भी वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भैया? कह देगा हमको मार्जिन नहीं है, हमें इतने का ही पड़ता है, हम आपको इतने का ही दे पाएंगे। ओके, तो जब आप नमकीन का पैकेट लेने के लिए जा रहे हो तो आपको पूरा पूरा 5 के गुणज के रूप में मिल रहा है। आपको आधा पौना लेके आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे ही जो आवेश का क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन मतलब होता है बांटना। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है बेटा? बांटना। यानी जो आवेश को जब बांटोगे वो पैकेट के रूप में बांटोगे। कैसे पैकेट के रूप में? आपको बताता हूं। इलेक्ट्रॉन जैसे आप किसी वस्तु को देना है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। मान लो वस्तु ए और वस्तु बी है। मान लो इसको आवेश देना चाहता है, तो इसको जब वो इलेक्ट्रॉन देगा, भाई आवेश देने के इलेक्ट्रॉन ही देगा, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा पूरा पूरा, या फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा पूरा पूरा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, या मान लो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, या 100 इलेक्ट्रॉन देगा, 1000 इलेक्ट्रॉन देगा, या फिर वो n इलेक्ट्रॉन देगा। कभी भी आधा पौना नहीं दे सकता। ऐसे मान लो उसका मन है कि हम उसको 1.25 इलेक्ट्रॉन दे दें, तो 1.25 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मूल आवेश की डेफिनेशन बता चुका हूं, फंडामेंटल चार्ज के बारे में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा पौना नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कभी टूटता ही नहीं है। अनब्रोकेबल पार्टिकल टूटेगा फिर से पुनः इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन टूटेगा नहीं, किसी वस्तु को जब तुम दोगे तो पूरा पूरा संख्या जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 10, 20 n इलेक्ट्रॉन। भैया इसी गुण को, यानी जैसे अपन लोग यहाँ पे नमकीन ले रहे थे 5 के वर्ष के रूप में, इसी प्रकार अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आवेश देती है या कोई वस्तु दूसरी वस्तु से आवेश लेती है, तो इलेक्ट्रॉन के, किसके प्यारे बच्चों? स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही आवेश को लिया जा सकता है या दिया जा सकता है। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी किसी वस्तु को आवेश देना है या आवेश लेना है तो हमें इलेक्ट्रॉन के, यानी कि स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही ले सकते हैं। अब स्मॉल ई क्या है मैंने आपको बताया था। स्मॉल ई को हम कहते हैं मूल आवेश। मूल आवेश या इसी को अपन क्या बोलते हैं? इकाई आवेश। ठीक है, आइए इसकी थोड़ी सी सिंपल और डेफिनेशन बना लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि आवेश को मनचाहे रूप से नहीं बांटा जा सकता है। आवेश को हम स्मॉल ई के, किसके प्यारे बच्चों? स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में किसी वस्तु को दे सकते हैं या किसी वस्तु से ले सकते हैं। बस इसी आवेश की इसी गुण को अपन कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थात जैसे मान लो, चलो कैसे, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। चलो इसने दिया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे आवेश कितना आ गया? +1e। लेकिन यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण यहाँ पे आवेश कितना आएगा? -1e। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का धनावेश आएगा। यहाँ 2 पहुंच गए तो यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ से मान लो 100 निकल गए, तो यहाँ पे आवेश कितना आएगा? +100e। यहाँ पहुंच गए -100e। मान लो यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकल गए, n इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आएगा +n e, और यहाँ n आ गया तो q बराबर यहाँ पे आ जाएगा -n। तो इस प्रकार से आवेश आ जाता है। तो कुल मिला के धन ne भी आ जाएगा और -ne भी आ जाएगा। और धन और ऋण से क्या लेना देना है? धन और ऋण से क्या लेना देना है? धन का मतलब है कि किसी ने आवेश, किसी को आवेश दे दिया है, और ऋण मतलब है कि किसी ने आवेश
दे दिया है। तो अपन लिख लेंगे आवेश की जो मात्रा आएगी वो Q बराबर या तो प्लस माइनस 1E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E ऐसे डॉट 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 प्लस माइनस जितने भी हो। आप सब में से E कॉमन ले सकते हो या प्लस माइनस E ले लो कॉमन, या बचेगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। 1 2 3 जो है नंबर्स हैं आपके, Q बराबर ये हो जाएगा आपका नंबर्स हैं, n का इसमें गुणा करेंगे तो Q बराबर प्लस माइनस का n। तो कुल मिला के आवेश की मात्रा हमारे पास बन चुकी है Q बराबर प्लस माइनस n। तो आपको आई होप, मैं आशा करता हूं कि अब इसका क्वांटाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आवेश को मनचाहे रूप से नहीं बांटा जा सकता है, इसे केवल स्मॉल ई के गुणज के रूप में, किसके, स्मॉल ई के गुणज के रूप में ही बांटा जा सकता है। और स्मॉल ई को हम मूल आवेश कहते हैं और इसका मान 1.6 10 की घात -19 कूलम होता है। यानी कि आवेश को हम केवल स्मॉल ई के गुणज के रूप में बांट सकते हैं, यानी क्वांटा के रूप में ही बांट सकते हैं। इस वजह से इस गुण को हम आवेश का क्वांटाइजेशन कहते हैं। और ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि इसी फॉर्मूले के आधार पे मैं आपको सवाल लगवाऊंगा कल। आज की क्लास में यहीं ड्रॉप करता हूं। आप ये दोनों टॉपिक अच्छे से सीख के आना। तब तक के लिए आपको जय हिंद, बाय बाय। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और हमारे चैनल को जो है फॉलो करें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अच्छी पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।